अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा गाइस, इस वीडियो में हम बेसिकली जो भी क्यूरीज है ना आप लोग की, मेहरान यूनिवर्सिटी के हवाले से उसका इंटरव्यू वगैरह कैसे होगा, उसके अलावा सीपीएन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, मैंने ये लिस्ट लिखी हुई है, तकरीबन 9 जो क्यूरीज हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स को परेशान कर रही हैं, ठीक है। और साथ में जो इंटरव्यू वगैरह होगा वो कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन से अटेस्टेड होंगे, ओरिजिनल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। मेडिकल डिपार्टमेंट्स कौन से स्टूडेंट ले सकता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कौन से ले सकते हैं, उसके अलावा फिर क्या मेडिकल वाले इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या इंजीनियरिंग वाले ले सकते हैं या नहीं ले सकते। उसके अलावा स्कॉलरशिप थोड़े कुछ आपको थोड़ा सा गाइड कर लूँगा कि आप यूनिवर्सिटी में जैसे ही आ जाएंगे तो फिर स्कॉलरशिप का क्या सीन होता है, ठीक है। तो आज जो है ये सारी क्यूरीज या थोड़ी कुछ जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो लास्ट तक जिसको देखना है तो देख लें, इसको फ़ायदा हो, ठीक है। और इसके अलावा साथ में ये भी है कि जिनका सिलेक्शन हो भी गया है, मतलब अभी होने वाला है, इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उनके लिए भी डॉक्यूमेंट्स वो रेडी करके रखें अभी से, क्योंकि एंड में जो है वो टाइम नहीं होता, ठीक है। और इधर उधर भाग रहे होते हैं और सीट्स वगैरह चली जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग के साथ अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं, ये वाली क्यूरी है, काफ़ी बोल रहे हैं कि सर सीपीएन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अलग से जो है आप लोग को जो है प्रोस्पेक्ट्स भी दिया हुआ था, उसमें भी ये मैंने शेयर किया था, एक तो ग्रुप है, ग्रुप में भी मैंने शेयर किया। आप लोग को अलग से भी बता देते हैं। अभी ये है कि सेकंड ईयर जो एसएससी साइंस ग्रुप वाले हैं ना, तो मेट्रिकुलेशन वो आपका 0.1 जो है वो परसेंटेज 10% होता है, ठीक है। अगर 10% को डिवाइड करोगे फ्रैक्शन में तो 0.1 ही है, ठीक। उसके अलावा फिर HSC1 है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वाले, तो वो उनका 30% होता है। HSC1 क्या होता है, फर्स्ट ईयर होता है, ठीक है ना। और DE जो मतलब होता है एडिशनल कोई डिग्री वगैरह जो, ठीक है, जैसे कॉमर्स हो गया या जो भी BA के 2 साल वगैरह जिसने भी किए हैं तो उनके लिए तो क्या होगा 30%। बाकी ये जो सी वाला है वो प्री एडमिशन टेस्ट स्कोर, ये थोड़ा सा वो वाला है, मतलब फॉरेन के हवाले से या इनके हवाले से भी है, ठीक है, या फिर जिन लोगों ने पहले दे दिए, ठीक है। ये आप लोग का नहीं है, बस मेन आप इन पे रखे फोकस, साइंस ग्रुप और ये HSC1 वाले हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अब चलते हैं, ये वाला सीन क्या है, सीपीएन कैलकुलेट कैसे करनी है। मैट्रिक के आपके हैं 10%, ठीक है। और एक आप आपकी जो परसेंटेज है मैट्रिक में वो 70% है। तो आप क्या करेंगे, ये 10% है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 आएगा। अब आपकी जो परसेंटेज है वो मल्टीप्लाई करें 0.1 से, तो कितनी आएगी 7.0%। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरी परसेंटेज है, ऐसे समझिए, और मेरी जो मैट्रिक में है वो 70% है। तो मैंने क्या किया, 10% से मल्टीप्लाई किया, 10% को मैंने डिवाइड फ्रैक्शन में किया तो 0.1 आया, तो ये मेरे पास 7.0%, ठीक है। उसके अलावा ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट में भी HSC1 होता है और HSC2 होता है। तो HSC ये 1 के लिए, ठीक है ना, HSC 1 2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो अभी तो फर्स्ट ईयर वाली मार्कशीट आप लोगों ने दी हुई है ना, अभी तो इंटर का रिजल्ट नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने HSC1 में भी 70% लिए हैं, तो 70 मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से तो 21% आएगा, ठीक है। अब चलते हैं जो है वो एंट्री टेस्ट का स्कोर। फॉर एग्जाम्पल एंट्री टेस्ट का आप लोग का स्कोर जो है वो 60% है, 60 है, आपने स्कोर कितना लिया हुआ है, 60 लिया हुआ है, ठीक है। और एंट्री टेस्ट में कितना काउंट होता है वैसे परसेंटेज, 60% होता है। तो आप क्या करेंगे, 60 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 आएगा, ठीक है। अब ये 0.6 मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो स्कोर आया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मेरा 60 है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी परसेंटेज कितनी आएगी 36.0%, ठीक है। अब ये जो भी 7.0 है, 21.0 है, 36 है, सारों को मैं इधर ये देखिए ऐड कर रहा हूँ तो कितना आया स्कोर मेरा, या आया टोटल परसेंटेज मेरी बनी कितनी, CPN 64.0%, ठीक है। तो अब आप लोग जो है ना इस तरह अपनी CPN कैलकुलेट करें, ठीक है, बिल्कुल सही है। बाकी अगर फिर भी नहीं आ रहा, कुछ भी हो इशू, तो फिर कमेंट में या फिर ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है और नंबर भी है, उससे रब्ता कर सकते हैं, ठीक। बाकी ये है, ये इसका बेसिक हल है, इस तरह आप करें आपका CPN कैलकुलेट हो जाएगा। ये वाला इशू खत्म हो गया, ठीक है, एक क्यूरी खत्म। अब सेकंड क्यूरी,
सेकंड क्यूरी है कि इंटरव्यू के लिए सबसे पहले ये चीज़ रखें कि एक जनरल मेरिट लिस्ट लगेगी, जो भी पास हुए हैं, जो भी 40 से ऊपर है ना, सारों का नाम आएगा जनरल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद एक अलग से डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स में अलग से जो है वो लिस्ट लगेगी, ठीक है। और उसके अलावा वहाँ पे जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनका भी नाम होगा, और वो नंबर वाइज जो है ना आप लोग को बुलाएंगे, ठीक है। जो सीट्स जो सबसे पहले होगा उसको फिर बाद में थी, उसके बाद, ठीक है। अब इस तरह नहीं बुलाएंगे एक एक को नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट का होगा, हर किसी का डिस्ट्रिक्ट का जो है ना वो अलग, एक तो जनरल मेरिट लिस्ट होगा, दूसरा फिर मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें जो है वो सारे अगर उनके डेज रखे होंगे कि भाई इस डेज पे हैदराबाद वाले डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे आ जाएं, इस डेट पे दादू वाले आ जाएं, इस डेट पे जो है वो नवाबशाह वाले जो भी हों, हर डिस्ट्रिक्ट वाला, ठीक है। उसके बाद जो आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जो फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद वाले हैं या फिर जो है दादू वाले हैं या नवाबशाह वाले, तो अगर हैदराबाद की सीट्स हैं और जब से एक बच्चा है जो सबसे टॉप पे 86% है, तो वो कोई भी उसके सामने सारे डिपार्टमेंट पड़े होंगे ना। अगर फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग उसका है, मेडिकल का है, तो मेडिकल के वो डिपार्टमेंट पड़े होंगे, इंजीनियरिंग के भी जो है वो इंजीनियरिंग का होगा तो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट पड़े होंगे। उसको जो पसंद होगा वो उठा लेगा, ठीक है। तो वो सीट एक गई। उसके बाद पीछे जो बचाएंगे बच्चे और सीट बचेंगे, वहाँ से एक एक उठा के जो है इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हर किसी का जो है वो मौके आएगा, ठीक है। उसके बाद जो सीट्स बचेंगी तो वो आप दोबारा से जो है वो दूसरे बच्चों को बुलाएंगे, ठीक है। सेकंड मेरे लिस्ट में लगे वो उनको बुलाएंगे, पहले फर्स्ट मेरे लिस्ट में सारे जो टॉप वाले होंगे उनको बुलाएंगे, ठीक। अच्छा, इसमें ये होता है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो उठा लेंगे, फिर हम क्यों जाए इंटरव्यू में, ये वगैरह, हमारा तो सीपीएन कम है। इस तरह नहीं होता। आप ऐसा करें, अगर टॉप वाले जो होते हैं ना बच्चे, उनका कभी कहीं एनईडी में दे देते हैं, कहीं पे जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में कहीं पे वो अप्लाई कर देते हैं, तो उनका जब वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो वो मेहरान यूनिवर्सिटी को छोड़ के चले जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह ये है कि आप लोग के पीछे जो चांसेस बढ़ जाते हैं, और आप जो है अगर वहाँ पे जाते हैं, कोई डिपार्टमेंट उठा लेते हैं, तो कल अगर वो सीट बच जाती है तो आपकी सीओटी भी आप करवा सकते हैं और वहाँ पे वो डिपार्टमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इट्स अप टू यू फिर भी टोटली, ठीक है। तो मेरी तो ये मतलब क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि इस तरह होता है, ठीक है। जनरल मेरिट लिस्ट लगेगी, सारों का नाम आएगा, और उसके अलावा फिर से मेरिट लिस्ट लगेगी जिसमें जिनका टॉप स्कोर होगा उनको जो है वो बुला लेंगे, और डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज डे रखे होंगे, आप लोग को बुला लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी पूरी इंटरव्यू के हवाले से। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। डॉक्यूमेंट्स, अच्छा कौन से अटेस्टेड है, रिक्वायरमेंट कौन सी है। तो एक तो ये चीज़ है कि आपको एसएससी जो है फर्स्ट मैट्रिक, एसएससी मैट्रिक, ठीक है, उसकी मार्कशीट है, ओरिजिनल है, ठीक है। तो आप क्या करें, ओरिजिनल को अटेस्टेड नहीं करना। पहली बात तो ये है, भाई आप लोग सारे पढ़ लिखें, ओरिजिनल पे कोई अटेस्टेड नहीं करता। आप उनकी फ़ोटो कापी करवाएं, ये लिखा भी है 1 अटेस्ट कॉपी। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो आप उसकी फ़ोटो कापी करवाएं, ठीक है। ये सारे ओरिजिनल हैं, आप सारों की जो है एक एक कॉपी करके, फोटो कॉपी करके, आप इससे अच्छा है दो दो भले करवा के रख लें, भले कोई मसला नहीं है। कहीं पे एक फोटो कॉपी आगे पीछे हो जाए, गलत अटेस्टेड हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो फिर दूसरी तो हो ना साइड में। तो एक या दो सेट अपने पास इन ओरिजिनल का फोटो कॉपी करवा के रखें और अटेस्टेड करें सारों को, ठीक है। फोटो कॉपी को करना है अटेस्टेड, फिर से बता रहा हूँ, ओरिजिनल नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये देखें, जैसे HSC 1 है, ये आपकी फर्स्ट ईयर की है, आपको ये भी बता रहा हूँ, ये मैट्रिक की है एसएससी, और ये HSC 1 जो है वो फर्स्ट ईयर की है। एडमिट कार्ड जो है आप लोग का, ठीक है, ये फॉर द ग्रुप चेंजेस, जो जिन लोगों ने ग्रुप चेंज किया हुआ है तो उनका अपना एडमिट कार्ड या स्लिप लाजमी होना चाहिए अटेस्टेड। उसके अलावा एफिडिएट फॉर ग्रुप चेंजिंग कैंडिडेट्स, एफिडिएट ग्रुप चेंजिंग वालों के लिए भी है और सारों के लिए भी है, ठीक है। ग्रुप चेंजिंग और एफिडिएट वगैरह जो है सारों के लिए, ठीक है। अच्छा, ये एफिलिएट ग्रुप जो चेंज कर रहे हैं उनके लिए ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। बाकी जो एफिलिएट जो एफिलिएट आपको दिया जाएगा, ये भी प्रोवाइड करेंगे। आप इसके अलावा आप एफिलिएट जो है ना 100 वाला मिलता है, आप कहीं पे भी कोर्ट वाले साइड या उसके साइड में बराबर में बैठे होते हैं ना लोग बाहर रास्तों के में, कोर्ट वाली साइड, ठीक है, वहाँ से एफिलिएट लेके 100 वाला स्टैम्प पेपर एफिलिएट उनको बोलेंगे ना तो वो आपको दे देंगे। उनको बोलेंगे कि मुझे यूनिवर्सिटी में देना है तो 100 वाला वो दे दें मुझे,
एफडीए, तो आपको दे देंगे, ठीक है। और वो उनको बोलेंगे फिल भी करके दें, तो फिल करके वहाँ पे ठप्पा वगैरह लगा के, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं, वो लेके हैं, ठीक है। हर चीज़ पे आते हैं पहले, फिर एफडीए ये उनके लिए, आईबीसी ये फॉरेन वालों के लिए, ई वाला पोर्शन आप छोड़ दें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। पीआरसी में फॉर्म सी होता है हमेशा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देते हैं ना तो वो फॉर्म सी देते हैं, फॉर्म डी नहीं देते, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। डोमिसाइल 3 चीज़ें होती है, डोमिसाइल और उसके अलावा फॉर्म डी और पीआरसी डी, या सॉरी फॉर्म डी और फॉर्म सी, 3 चीज़ें अटेस्टेड होती है ना, तो उनमें से आप बस सिर्फ डोमिसाइल और फॉर्म सी देना है। फॉर्म सी को हम पीआरसी भी बोलते हैं, एक ही चीज़ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा सीएनआईसी या फिर बेफाम, अगर सीएनआईसी आप लोग का नहीं बना हुआ है तो आप बेफाम आप दे दें, ठीक है। उसके अलावा एफिडिएट, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और हाफिज कुरान से, ठीक है। अगर हाफिज कुरान है तो वो अपना जो है वो भी सनद जो है, जो भी उनके पास हो तो वो भी जमा करा सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल लाजमी लेके जाएं साथ में, और उसके अलावा उनके साथ एक फोटो कापी जो है वो अटेस्टेड भी होने चाहिए, ओरिजिनल भी लेके जाने हैं साथ में आपको वहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह ना हो कि आप बस फोटो कापी करवा के अटेस्टेड करा के वो लेके जाएं, ओरिजिनल भी सारे अपने साथ लेके जाएं, वो देखते हैं वहाँ पे। जैसे इस तरह ना हो कि फिर आप ओरिजिनल नहीं की जाए मसला हो जाए, ठीक है। मसला तो नहीं करेंगे मगर फिर भी ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे लिखी हुई हैं तो कल वो फिर वो डांट वगैरह ना पड़े ना, तो वो ये सब कुछ लिखा है फिर भी आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, पीआरसी वगैरह, सीएनआईसी, बेफाम हो गया, एफडीए, ये चले, ठीक है, सब हो गया, ये भी चीज़ क्लियर हो गई। उसके अलावा मेडिकल डिपार्टमेंट्स पे आते हैं। अब यहाँ पे देखें ना कि मेडिकल में डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कितने, जो मेडिकल बीएस के डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, जिनको मेडिकल डिपार्टमेंट या बीएस डिपार्टमेंट है, ये सारे बीएस के, जैसे बीएस इंग्लिश है, 4 साल की ड्यूरेशन है, जिसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा ये भी आपको बता देता हूँ। लिंग्विस्टिक, लिटरेचर या रिसर्च स्किल्स के हवाले से आपको जो है वो आपको पढ़ाएंगे, आपको ये भी याद होना चाहिए। लिंग्विस्ट होता है जो लैंग्वेज के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं, तकरीबन 7,000 से 6,000 लैंग्वेजेस बोली जाती है पूरी दुनिया में, तो वो। उसके अलावा लिटरेचर होता है, शेक्सपियर, पोइट्री, ड्रामा वगैरह, ये आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। रिसर्च स्किल्स, ये मतलब रिसर्च कैसे करनी है चीज़ों को, ये और सारा आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा बीबीए है, उसमें आपको बिजनेस के हवाले से ये प्री मेडिकल स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं, और ठीक है। उसके अलावा और बेसिक फंडामेंटल बिजनेस वगैरह आपको पढ़ाया जाता है। बीएस कंप्यूटर साइंस है, जिसमें प्रोग्राम, एल्गोरिथम और सिस्टम। बीएस इन्वायरमेंटल साइंस है, वो भी 4 साल की है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाता है। बीएस साइबर सिक्योरिटी भी आता है आपका, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है, जिसमें मशीन लर्निंग, एआई एप्लीकेशन है। अब आप ये जो है वो कंफर्म कर लेना कि एआई जो है मेरे ख्याल से शाम के टाइम है, ठीक है, इवनिंग टाइम में ये, फिर भी आप देख लें, मगर जहाँ तक मुझे याद है तो ये इवनिंग में है। उसके अलावा बीएस गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये इसमें टेक्सटाइल साइंस के हवाले से पढ़ाया जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग। बाकी ये जो दो ये जो है वो इंजीनियरिंग में आते हैं, ये बी आर और BCRP, ये आपको बता देता हूँ, ये आर्किटेक्चर और प्लानिंग। अब ये बोल रहे हैं कि वाइल नॉट स्ट्रिक्टली नॉन इंजीनियरिंग, दीज आर अल्टरनेटिव प्रोफेशनल ऑप्शंस हैं। अच्छा, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 5 साल की डिग्री है, बैचलर ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानिंग ये 4 साल की है, ठीक है। तो ये आपका जो है आर्किटेक्चर और प्लानिंग वाले ना, ये बीएस में नहीं आते, ये जो है वो इंजीनियरिंग वाली साइड आते हैं, यहाँ पे ऐड हो गए। तो एक और चीज़, ये मेडिकल के डिपार्टमेंट वाले जो बीएस जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो मेडिकल बैकग्राउंड है, वो सिर्फ ये डिपार्टमेंट ले सकते हैं, और ये मेडिकल वाले इंजीनियरिंग के ये डिपार्टमेंट नहीं ले सकते, ये वाले जो हैं, ये इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल, ये सिविल इंजीनियरिंग, ये तो सबको पता होगा। मेट्रोलॉजिकल, मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्सटाइल, बेसिक साइंस और रिलेटेड स्टडीज़। अच्छा, ये जो है उनका खैरपुर में इनका कैंपस है, खैरपुर मीरस कैंपस है वहाँ पे। सिविल इंजीनियरिंग वहाँ पे ये डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, पेट्रोलियम, सॉफ्टवेयर, फिर भी है, ठीक है। जितने मुझे जो है वो मिले हुए, तो मतलब रिसर्च है तो यही है। बाकी अगर आगे पीछे 1-2 चीज़ें हो जाती हैं तो उनके लिए तो सॉरी, बाकी जहाँ तक रिसर्च है तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि जो है ये वाली चीज़, 5 चीज़ें आपकी हो गई, सीपीएन भी हो गया, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट अटेस्टेड,
मेडिकल डिपार्टमेंट्स इंजीनियरिंग, अब ये है कि मेडिकल वाले इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट ले सकते हैं नहीं ले सकते। तो एक बात ये कंफर्म कर लें, रख लें कि जो मेडिकल जिनका बैकग्राउंड है ना, वो इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट कोई भी नहीं ले सकता। बाकी ये है कि इंजीनियरिंग वालों के लिए फ़ायदा है कि जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो अपने तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ले सकते हैं उनमें एडमिशन, और मेडिकल के जो भी हैं, जो बीएस के हैं, जो मतलब बीएस के डिपार्टमेंट्स हैं, इंग्लिश है, बीबीए है, वो ले सकते हैं। इंजीनियरिंग वाले बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे एडमिशन। बाकी जो मेडिकल वाले हैं अनफॉर्चुनेटली वो जो है वो सिर्फ ही सिर्फ इनके डिपार्टमेंट के अलावा कहीं पे नहीं जा सकते। ये जो है बीएस इंग्लिश, बीबीए, बीएस कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गारमेंटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप रख लें। फिर भी आपको बता रहा हूँ, जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो दोनों चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों डिपार्टमेंट ले सकते हैं, बीएस के भी और उसके अलावा साथ में जो है आपके अपने डिपार्टमेंट भी इंजीनियरिंग के जो भी हैं। बाकी जो मेडिकल वाले हैं वो ओनली कहाँ पे जाते हैं, वो बीएस वाले डिपार्टमेंट लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपकी चीज़ सारी। उसके अलावा एक और चीज़ है, ये फिजिकल फिटनेस वाला जो है सर्टिफिकेट। फिजिकल फिटनेस काफ़ी बोल रहे हैं सर कहाँ से मिलेगा ये वगैरह। तो एक तो ये चीज़ है कि जो ग्रुप में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, जो ग्रुप में ऐड है, तो ये मैंने इस तरह का जो है ना आप लोग के साथ मैंने शेयर किया हुआ है ये फिटनेस वाला, ये सर्टिफिकेट मैंने आप लोग के साथ फिटनेस वाला जो है वो शेयर किया। अगर फिर भी किसी को नहीं मिल रहा तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएं, म्यूट वालों की वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, आप जो है वो डाउनलोड करें और ये फिल कर लें अपने पास, ठीक है। इसका थोड़ा सा फिलिंग का थोड़ा सा तरीका में ये मैंने एक जन रफली बनाया हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है। इसके अलावा फिर ये जहाँ पे नाम लिखा हुआ है, नाम की जगह छोड़ी हुई, तो मैंने यहाँ पे मिस्टर या मिसेस अहमद अली जो भी हो वो लिखा हुआ है, ठीक है। अगर लड़की है तो वो तो मिसेज है, लड़का है तो मिस्टर होगा। उसके अलावा फिर सन ऑफ या डॉटर मोहम्मद सलीम जो भी हो। उसके अलावा फिर मेरा यूनस ये जमशेदपुरा। आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो मोल ऑन राइट चीक जो है वो। उसके अलावा मतलब आइडेंटिफिकेशन क्या होगा तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं, फॉर ये तो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। उसके अलावा पल्स रेट कितना है, वैक्सीनेशन आपने लगाई हुई नहीं लगाई तो वो आप मेंशन करें, हाइट, वेट, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म नॉर्मल है सब, ठीक है। और इसके अलावा चेस्ट एक्सपेंडेड, चेस्ट अनएक्सपेंडेड, रेंज ऑफ एक्सपेंशन, विजन, राइट आई, लेफ्ट आई, उनकी साइज वगैरह सब, नंबर ऑफ टीथ, ब्लड ग्रुप, ठीक है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें साथ में ये जो सिग्नेचर आप करवाएंगे। अब फिजिकल फिटनेस के हवाले से एक काम का आप ये करें कि या तो ये पूरा जो है फिजिकल फिटनेस आप लेके जाएं सर्टिफिकेट, उसमें जो है वो जो डॉक्टर है 17 ग्रेड है या 17 ग्रेड से ऊपर है, आप वहाँ उसके पास लेके जाएं, वहाँ से उनको बोले कि सर मुझे जो है ये जमा करवाना है मेरान यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप मुझे जो है ये फिल करके दें और साइन वगैरह करवा के दें। तो एक तो ये चीज़ है कि किसी भी मेडिकल वाले डॉक्टर के पास लेके जाएं, डॉक्टर के पास 17 ग्रेड वाला जो हो उससे करवा लें, ठीक है। एक तो ये चीज़, और ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो भी आपको 17 ग्रेड वाला जो भी हो या 17 ग्रेड से ऊपर उनसे जो है ना वो अटेस्टेड करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना माइंड में रखिएगा, अटेस्टेड करने, फोटो कापी करके अटेस्टेड करने, और अटेस्टेड कहाँ से करने हैं, आपके कोई भी 17 ग्रेड वाला जो भी हो, ठीक है, चाहे वो डॉक्टर हो या डॉक्टर के अलावा जो भी 17 ग्रेड में हो तो आप करवा सकते हैं। बाकी फिजिकल फिटनेस जो है वो आप सिर्फ डॉक्टर से करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो माइंड में रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और भी चीज़ थी, एफिलिएट वाला, हाँ ये आपके साथ जो है वो एफिलिएट वाला ये भी आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, तो ये भी आप प्रिंट करवा के और यहाँ पे फिल करके ये भी आप लेके जाएं इनके पास जो है वो मेहरान वालों के पास, इंटरव्यू वाले डे पे लेके जाने ये सारी चीज़ें, ठीक है। साथ में एक और चीज़ है 100 वाला स्टैम्प पेपर, वो भी जो एफिलिएट है वो भी आप लेके जाना लेके, ठीक है, वो भी फिल करके ये भी प्रिंट करके ये भी लेके जाएं, ठीक है। जो लें तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि सर ये लेके जाएं या वो दूसरा वाला लेके जाएं, तो दोनों आप लेके जाएं, ठीक है, जो वो ले लें, बात ही ख़त्म। वैसे ये फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह ये लेते नहीं है उस दिन, फिर भी फॉर्मेलिटी आप लेके जाएं, फिर भी मसला ना हो जैसे, ठीक है। तो आपको ये नहीं बोल रहा कि आप नहीं लेके जाएं लाजमी, जो भी हो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ना। अच्छा आ जाते हैं फिर कुछ जो मेन चीज़ है लास्ट में स्कॉलरशिप पे। तो एक तो ये चीज़ है कि स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा आती हैं, यूनिवर्सिटी खुद भी प्रोवाइड करती है और बाहर से भी
काफ़ी स्कॉलरशिप्स आती हैं, गवर्नमेंट के थ्रू भी आती हैं जो यूनिवर्सिटी को फंड करती हैं, और वो यूनिवर्सिटी वाले फिर अलग से जो है वो स्कॉलरशिप अनाउंस कर देती हैं और आपको प्रोवाइड कर देती हैं। ठीक है, पता कैसे चलेगा, क्या होगा, कहाँ से होगा, ये भी बताऊंगा। बाकी ये है कि स्कॉलरशिप का एक ये है कि इंटरव्यू वाले डे पे ना, जब आप लोग का इंटरव्यू होगा और आप सीट जो है वो लेने जाएंगे इंटरव्यू वाले डे पे, तो वहाँ पे भी आपका स्कॉलरशिप के 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो मिनी जो है स्कॉलरशिप का इंटरव्यू होता है, वहाँ पे होगा आपका, पहले आप डिपार्टमेंट लेने जाएंगे, उसके बाद फिर आपकी फ़ीस, याद रखें फ़ीस उस वक्त लाजमी आपके हाथों में होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो फिर आपकी सीट जाएगी। आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे पैसे वाले लेके जाएं, ठीक है, सीट के जितने भी ये पैसे आप कंफर्म कर लें कितने होंगे, क्या होंगे, सीट्स के कितने पैसे हैं, मेरिट पे हो रहा है तो ठीक है। सेल्फ में आपको लेना है तो सेल्फ के हिसाब से भी पैसे आप लेके जाएं वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि जैसे ट्विस्ट में होता है कि आपको जो है ना वो किस्तों में करना, किस्तों पे नहीं करने हो भाई, कुछ पैसे हाफ अभी जमा कराएं, हाफ फिर बाद में, इस तरह नहीं होता मेरा में इसमें। एट ए टाइम पैसे दें, आपको सीट प्रोवाइड करेंगे, दैट्स इट। अच्छा, उसके अलावा जो है इंटरव्यू का स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा था कि इंटरव्यू होगा, मतलब आपका डिपार्टमेंट के बाद पैसे के बाद जो है ना वो आपका एक मिनी स्कॉलरशिप का इंटरव्यू होगा। उसमें आपसे जस्ट वो पूछेंगे आपके अब्बू की सैलरी, आपके घर के हालात, उसके अलावा जो भी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो होंगे फ़ोन के हवाले से, या फिर आपकी मतलब पूरी ओवरऑल देखेंगे आप खर्चा कैसे मुकम्मल कर रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपके पे कौन करेगा, किस तरह का, तो ये सारे आप माइंड में रख के फिर बाद में जाइए, क्योंकि एक इंटरव्यू वहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो जब मैं था तो मैं अच्छे तो इंटरव्यू मुझसे तो लिया हुआ था, ठीक है। बाकी आप देख लें क्या सीन है। तो ये है कि इस तरह होगा इंटरव्यू। एक ये दूसरा जो होगा वो ये स्कॉलरशिप्स आएंगी, जैसे इंटरनल मेरिट स्कॉलरशिप आती हैं, और सेफ के रिलेटेड ये जो है ना से स्टूडेंट एडवांसमेंट इन्वायरमेंट फंड, ये स्कॉलरशिप आती है जो यूनिवर्सिटी को फंड करती हैं और यूनिवर्सिटी वाले फिर स्टूडेंट्स को देते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंट पॉवर्टी बेसिस आती है, ब्यूटा नीट का मेरिट स्कॉलरशिप आती है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उसके माओ स्कॉलरशिप जो है वो वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू आती है। उसके अलावा ज़कात या नेशनल ज़कात फंड्स, ये भी एलिजिबल स्टूडेंट्स ऐसे वाले उनको ये प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं आपके सफ़ाव जो है आप सर्च करेंगे, फेसबुक पेज पे जाएँ, वहाँ पे सफ़ाव लिखेंगे ना, सफ़ाव म्यूट, तो आपका पूरा जो है वो पेज खुल जाएगा, आप उनको भी फॉलो करें, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी से कर लें, जो एडमिशन लेना चाहता है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन सी स्कॉलरशिप कब में आने वाली है, क्या सीन है, वहाँ पे आपको पूरा पता चलेगा। उसके अलावा फिर जो है दूसरी स्कॉलरशिप क्या है, हेग के रिलेटेड स्कॉलरशिप्स हैं, प्रोग्राम वो आते हैं। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये आपको वहाँ पे जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में तो लाजमी ये करें कि मुझे तो यही मिला हुआ था, ठीक है। एहसास स्कॉलरशिप मैंने अप्लाई किया था, मुझे तो यही मिला हुआ था, ठीक है। तो आप ये भी लाजमी रखें, ये भी अच्छी स्कॉलरशिप है, ठीक है। आपका पूरा जो है वो खर्चा पूरे साल का वो आपको पैसे अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है आपको, वो पैसे आपको सेंड कर देते हैं, ठीक है। और आपको फिर वो फीस वगैरह पे आपको खुद पे करनी होती है, उनकी सेमेस्टर वगैरह, ठीक है। उसके अलावा पाक यूएस मेरिट ये भी आती हैं। उसके अलावा OGDCL के बेसिस पे ऑयल और गैस सेक्टर जो पेट्रोलियम के रिलेटेड है उनकी स्कॉलरशिप होती है, मिनॉरिटी स्कॉलरशिप, इंडोलमेंट फंड स्कॉलरशिप, PEC स्कॉलरशिप, ये सारी स्कॉलरशिप वहाँ पे आती हैं, ठीक है। बलूचिस्तान वाले या गिलगित वाले जो भी होंगे उनकी भी आती हैं ये वगैरह सारी, ठीक है। तो ये आप इंटरनेशनल नेशनल लेवल जो भी आती हैं वो सारी स्कॉलरशिप भी डिस्कस कर लिया आप लोग के साथ, और ये फिजिकल फिटनेस वाला भी। उसके अलावा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मेडिकल कौन ले सकता कौन ले सकता, CPN वगैरह सारी जो है वो ये क्यूरीज वगैरह सारी जो है नो क्यूरीज आपके साथ डिस्कस कर ली। मेरे ख्याल से अभी कोई सवाल नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी अगर सवाल है कुछ भी है तो आप फिर भी ग्रुप है, नंबर है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सब्सक्राइब वगैरह लाजमी करिएगा दोस्त।